everyone, today we are talking about medical influencer Dr. रक्षिता सिंह, जिनको करंटली अभी दूसरे डॉक्टर्स कॉल आउट कर रहे हैं पेशेंट प्राइवेसी प्रमोटिंग सप्लीमेंट्स जो कि अलाउ नहीं होते डॉक्टर्स को करने के लिए, और भी काफी सारी चीजों को हाईलाइट किया गया है। तो आज हम इसी वीडियो में उन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। बट कोई भी टॉपिक को कंक्लूजन बनाने से पहले इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि पूरे इशू को हम समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ डॉक्टर रक्षिता सिंह को ही टारगेट किया जा रहा है सेलेक्टिवली, जबकि दूसरे डॉक्टर्स भी सिमिलर चीजें कर रहे हैं, तो ये अनफेयर होगा। तो इसीलिए सारे पॉइंट्स को समझेंगे। तो क्या हुआ कि रिसेंटली रक्षिता ने रील डाला था जहां पर उन्होंने ये बता रही थी कि मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट रहे हैं, ये स्टेटमेंट था। अब ये पूरा रील जो है इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, मे बी डिलीट कर दिया हो। तो हुआ क्या कि रक्षिता की भाभी प्रेग्नेंट थी एंड एडमिट हुई थी प्राइवेट हॉस्पिटल में एंड उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना था। बट सडनली रात को डॉक्टर्स ने उनको इन्फॉर्म किया कि सी सेक्शन डिलीवरी करना पड़ेगा। एंड ये तो सबको पता होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस अलग होते हैं एंड सी सेक्शन डिलीवरी के चार्जेस अलग होते हैं, उसके प्राइसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, सडनली उनको सी सेक्शन डिलीवरी के लिए ले जाया गया एंड उनको पता चला कि डॉक्टर ने 1 लाख रुपीज को चार्ज किया है सी सेक्शन के लिए। एंड अभी रक्षिता यहाँ पर खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये बता रही थी सबको कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट रहे हैं एंड सी सेक्शन के लिए पुश करते हैं। एंड काफी लोगों ने कमेंट करके बताया कि कहीं ना कहीं यही सेम एक्सपीरियंस उनके साथ भी हुआ है। एंड इसी बीच एक डॉक्टर है राहुल चावला, जिन्होंने रक्षिता को कॉल आउट करा एंड रक्षिता की रील पे रिएक्ट करा। उन्होंने अपने पॉइंट्स उस वीडियो में बताए जो उन्हें सही नहीं लगे कि कैसे रक्षिता बोल सकती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट रहे हैं, जबकि वो खुद एक डॉक्टर है। अगर उसको कुछ भी डाउट था तो वो एज अ डॉक्टर पूछ सकती थी कि इंडिकेशंस क्या हैं सी सेक्शन करने के, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम सी सेक्शन करने के कुछ सर्टेन इंडिकेशन होते हैं। देन उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि अगर सी सेक्शन का नीड है स्टिल नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर कोई जाता है देन कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। फिर उन्होंने रक्षिता के कंटेंट के बारे में बोला कि क्रिंज कंटेंट क्रिएट करती है एंड कॉन्स्टेंटली एड्स भी कर रही है अपने पेज पे एंड स्टिल उसका ये कहना है कि 1 लाख रुपीज उसको ज्यादा लग रहा है। एंड और भी काफी चीजें उन्होंने कैप्शन में लिखी थी। मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट रहे हैं एंड मोस्ट डॉक्टर डू सी सेक्शन unnecessarily, claims an unethical cringe content creator who happens to be an MBBS graduate who charges more money per video to promote a bogus health supplements than what a super specialist doctor earns in a month. 1 lakh rupees for a delivery in a good private hospital is too much for her. In her viral video, the social media influencer with 2.5 million doctor who has been making cringe video shooting inside hospital premises called out private hospital as looter and the doctor for doing C-section unnecessarily, as if the lakhs she already earns illegally selling unregulated supplements are not enough. Regarding C-section and unnecessary surgeries, yes, it may happen, nobody denies it, but it is not most doctors, it's a few rotten eggs. On the other hand, most content creators in the same space are themselves earning via illegal means and scamming their follower every single day. Now tell me one thing, who exactly is looting? The one saving lives after a year of studies and training, or the one who sells cringe content, selling trust, compromising patient dignity, sidelining medical ethics and selling bogus supplements and converting all of it into brand deals? And then वापस उन्होंने supplements के बारे में बात की। तो डॉक्टर राहुल ने ये जो सप्लीमेंट्स के बारे में बोला है वो एक्चुअल में सही है, बिकॉज अगर आप रक्षिता के इंस्टा पेज पे जाओगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ वीडियोस जहां पर वो सप्लीमेंट्स प्रमोट करते हुए वीडियोस बनाई हैं। स्क्रीन पे देखिए जहां पर कैल्शियम एंड विटामिन डी के लिए कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए वो एग्जैक्ट ब्रांड का नाम जो है वो रक्षिता लेती है एंड सजेस्ट करती है अपनी ऑडियंस को। प्लस डोज भी वो मेंशन करती है कि डेली आप 1 ले सकते हो एंड इसके अराउंड रूल्स भी होते हैं कि डॉक्टर ये सब प्रमोट नहीं कर सकते, ऐसे एडवर्टाइज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली एज ए डॉक्टर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड अगर आप ऐसे कमर्शियल सप्लीमेंट्स को प्रमोट करोगे तो आपका तो ओपिनियन बायस्ड होगा एंड पेशेंट के लिए वो ओपिनियन ठीक नहीं होगा। हेंस मेडिकल काउंसिल ये सब अलाउ नहीं करता, जिस वजह से जो डॉक्टर कंटेंट भी क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया पर उनको और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहना होगा, बिकॉज ब्रांड डील्स आ रहे हैं, आप उनको मना भी कर सकते हैं, बिकॉज जो आपके दूसरे प्रोफेशन है उसको भी कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं एंड आपको वो अप्लाई होते हैं। इवन जो रक्षिता का सप्लीमेंट वाला कंटेंट था उसके नीचे ये कमेंट था,
5.5 year of MBBS couldn't teach you enough ethics to not advise the general public to take magnesium or calcium supplements like candies. Do you even understand how much panic buying the public does for supplement not required for each and every person? Do you even have an idea how calcium and magnesium in serum can have significant effect on the heart muscles if taken in excess without proper guidance? Or are you just going to keep acting like a clone in the name of doctor and bringing the entire hardworking fraternity to shame and distrust? Stop showing off some random promotions which is harmful for the public. Have some respect for the oath you have taken. तो ये पूरा कंट्रोवर्सी था एंड सिर्फ रक्षिता ऐसा नहीं कर रही है। इवन रक्षिता जो पहले अपने वीडियोस में पेशेंट को रिकॉर्ड करती थी, हॉस्पिटल्स में वीडियोस बनाती थी, वो सब उसने अब बंद कर दिया है। बट इस पॉइंट पर दूसरे डॉक्टर जैसे डॉक्टर आमिर जो कि एक फेमस डॉक्टर हैं, वो भी ये सब कर रहे हैं एंड वो भी अपने पेशेंट का वीडियो फेस रिकॉर्ड करते हैं एंड वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करते हैं। जैसे डॉक्टर राहुल के पेज पर कंसर्न रेज किया जा रहा है कि कैसे पेशेंट की आइडेंटिटी को इंटरनेट पर डालना ठीक नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर है जिसने एक बच्चे का पूरा डायरेक्ट फेस दिखाया था एंड वो डॉक्टर एक्सप्लेन कर रहे थे बच्चे के प्राइवेट पार्ट के बारे में कि कैसे उसके टेस्टिकल में इश्यू है। तो ये इंटरनेट पर आ गया, मतलब जब ये बच्चा बड़ा होगा एंड अगर उसके आसपास वाले ये रील देखेंगे या देखा होगा तो मे भी वो इन्फॉर्मेशन उस बच्चे के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज की वजह से भी इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि पेशेंट की प्राइवेसी को आप रिस्पेक्ट करो। देन एक और डॉक्टर है, वो भी प्रोटीन पाउडर को एडवर्टाइज करते हैं एंड अपने पेज पर प्रमोट करते हैं एंड ये इसीलिए आई एम हाईलाइटिंग बिकॉज डॉक्टर राहुल ने अपने रील में ये भी बोला था कि ये जो डॉक्टर हैं उनको लेटर लिखना चाहिए मेडिकल काउंसिल को ये क्वेश्चन करते हुए कि रक्षिता ये जो कर रही है वो करेक्ट है या नहीं। तो इस पॉइंट पर व्हाट आई फील कि अगर सिर्फ रक्षिता के लिए ये लेटर लिखा जाएगा तो ये अनफेयर होगा, बिकॉज एक तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, पर्सन के अगेंस्ट लिखा जा रहा है जबकि और भी सीनियर डॉक्टर सेम चीज कर रहे हैं। तो अगर ये लेटर लिखा जाए तो सबको मेंशन करना चाहिए। अभी रक्षिता दूसरे डॉक्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा फेमस है तो उसके रील्स वायरल जाते हैं एंड उन पर ध्यान जाता है। बट ये इशू काफी सीरियस है बिकॉज काफी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि रक्षिता का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, विच आई ऑनेस्टली फील इज एक्सट्रीम। किसी को कैंसिल करना इज नॉट ओके बिकॉज सबकी अपनी लाइफ है, सबको काम करना है एंड अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। पेशेंट आइडेंटिटी एंड सर्टेन चीजों को सपोर्ट करना गलत है, ये पॉइंट को हमने कवर कर लिया है। बट वो सी सेक्शन वाला पॉइंट है तो इस इशू को भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि सब नहीं गलत कर रहे, बट काफी ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो अनएथिकल चीजें करते हैं। इट इज अ वेरी सीरियस इशू बिकॉज किसी की जान के साथ खेला जा रहा है। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस कंट्रोवर्सी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऐसी और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।